हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली एनटीए ने कुछ तो रिस्पॉन्स किया। मतलब हम लोग इतने टाइम से देख रहे थे, मुझे पता था कि 22 जुलाई को रिजल्ट नहीं आने वाला। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे न्यूज रिपोर्टर्स तो बोल ही रहे थे कि 22 को दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे एनटीए, पर ऐसा नहीं था। मैंने कहा था कि 19 जुलाई को अभी एग्जाम हुआ है, कैसे पॉसिबल है जब आपका एग्जाम मई में हुआ, वो अभी तक तो रिजल्ट निकाल नहीं पाए, और 19 जुलाई के बाद तुरंत 2 दिन के बाद रिजल्ट निकालना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर एनटीए। लेकिन देखो अभी चलो कुछ तो होप मिल रहा है, थोड़ा बहुत भी। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई उन बच्चों के लिए जिन्होंने 19 जुलाई को एग्जाम दिया था, री एग्जाम दिया था सीयूईटी का। हाँ, तो आज उनका आंसर की आया है। आप अपना आंसर की जाके चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आप जाके वहां से चेक कर सकते हो अपना आंसर की, जिन बच्चों ने भी दिया है। ऐसे तो आंकड़ा सिर्फ 1000 बच्चों का ही है, लेकिन हाँ, जिनने भी दिया है वो जाके अपना चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चैलेंज करने के लिए आपको पता ही है क्राइटेरिया। 200 रुपए तो चाहिए, 200 नंबर बोल रही हूँ, 200 रुपए तो देने ही देने होंगे। आपके कुछ भी गलत होते हैं, और या फिर आपके क्वेश्चन में ओमार में मेंशन होगा कि आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा। तो भैया, अगर जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है, यहाँ से सुनिए, ध्यान से सुनो, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है उस क्वेश्चन को, जिनको एनटीए ने ड्रॉप करा है उस क्वेश्चन को, उनको नंबर में जोड़ना, क्योंकि वो आपका ऐड हो जाएगा। और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं लिया था बच्चों, आपने मतलब आपका नंबर नहीं आएगा। तो ध्यान रखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो, क्वेश्चन गलत आ रहा है, अगर बच रहा है तो थोड़ा बहुत अटेम्प्ट लेके छोड़ दिया करो। हो सकता है गलत हो, बाद में वो ड्रॉप कर दिएगा, नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल ही जाएगा उसका। और जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं लेते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बिगेस्ट अपडेट। और रही बात रिजल्ट की, तो देखो, जैसे कि जामिया के वाइस चांसलर ने कहा था कि या तो जुलाई के लास्ट वीक में आएगा या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में। और कहीं ना कहीं अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आज आपका 23 जुलाई हो गया है। जैसे कि बात था कि कल ही आने वाला है, हल्ला मच रहा था, पूरे न्यूज चैनल पे दिखा रहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज फाइनल आंसर की आ जाएगा। लेकिन नहीं, आज तो नहीं आया आपका, ना फाइनल आंसर की आया और ना ही आपका रिजल्ट आया कल। ठीक है, तो रिजल्ट तो देखो, अब रिजल्ट का तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन एनटी ने अभी तक निकाला नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको अपडेट दे सकूं कि हाँ भैया अभी रिजल्ट आने वाला। नहीं, अभी प्रोविजनल आंसर की आया है अभी उन बच्चों का जिन्होंने वीसीयूटी दिया था। ठीक है, तो उनके लिए है कि भैया जाओ चेक करो। और रही फाइनल आंसर की तो देखो, जिन बच्चों ने पहले आंसर की चैलेंज किया था उनका तो आया ही नहीं अभी तक। तो मैं आपके लिए क्या बोलूँ, अगर आप भी चैलेंज कर रहे हो, फिर पता नहीं आपका फाइनल आंसर की कब बन के आएगा। उसके बाद कुछ कुछ होगा, फिर रिजल्ट निकालेंगे। तो भैया ये एनटीए क्या कर रही है ना, इस पे कोई सवाल मतलब बन ही नहीं सकता, कुछ पूछी नहीं जा सकती। एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ इतना। लेकिन किसी ने अभी तक ये तक नहीं बताया कि रिजल्ट का अपडेट कब है, रिजल्ट कब आ रहा है, या फाइनल आंसर की निकाल दो भैया, तब तो थोड़ी थोड़ी तो संतुष्टि मिल जाएगी। खैर, वो तो बात की बात है। जिन बच्चों ने भी रीसीयूटी का एग्जाम दिया है वो अपना जाके स्कोर चेक कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं और एक्चुअल में क्वेश्चन कितने गलत है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को चेक करने में। देखो बच्चों, क्या होता है ना, सेट्स अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से बने रहते हैं। क्वेश्चन पेपर तो आपका एक ही आता है, तो ऊपर नीचे करके रहता है नंबरिंग क्या हुआ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप अच्छे से नंबरिंग करके तब मिलाना, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, आप गलत आंसर चेक कर लेते हो, फिर पैनिक करने लगते हो कि मैम मेरा तो बहुत कम बन रहा है, मेरा तो बहुत कम बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और रही बात एडमिशन प्रोसेस की, तो देखो एडमिशन प्रोसेस की जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बीएचयू का भी फॉर्म आ गया, आप रजिस्टर कर सकते हो। उस पर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहां से जाके आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अभी फिलहाल बीएचयू में आपको रजिस्टर ही करना है। बाकी जो भी प्रोसेस होगी, प्रेफरेंस लिस्ट डालने को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अभी जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा ना, उसके बाद वो फिर से पोर्टल ओपन कर देंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर लेंगे। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर जो बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट के मतलब जो कास्ट के अंदर आता है, जैसे एससी हो गया, ओबीसी आ गया, जिनको जरूरत है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की, या है आपके पास, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना बच्चा। क्या होगा ना कि फिर उसके वक्त आप समझोगे कि भैया मेरे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है नहीं, तो फिर प्रिविलेज नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर रखना, फोटोज, सिग्नेचर, 12th के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट, ये तो मैंडेटरी चीज है। ये सब चीजें एक जगह पे इकट्ठे करके निकाल के रखना, ताकि जब भी पोर्टल खुले आपका, आप तुरंत फिल कर पाओ उसको। और टाइम नहीं लेना, एक्चुअली टाइम तो मिलेगा आपको एग्जाम मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का। लेकिन हाँ, अभी जैसे रिजल्ट लेट आ रहा है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, 1 वीक का टाइम दिया जाएगा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म फिल करने का। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अभी तक आपने डॉक्यूमेंट आगे प्रिपेयर करके नहीं रखा है तो भैया एक जगह रख लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। एक जगह रहेगा तो जैसे ही फॉर्म ओपन होगा, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा किसी भी कॉलेज का, आप तुरंत डाल पाओगे उसको। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स
ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। और रही बात, अगर आप चाहते हो कि अभी किसी बच्चे को लो स्कोर आ रहा है या फिर चाहता है कि मैम एक साल ड्रॉप लेके एक बार और प्रिपेयर कर लूं मैं, तो देखो बच्चों, ड्रॉप लेने का मतलब क्या है ना कि आप एक साल बर्बाद कर दोगे। ड्रॉप लेने का मतलब वही होगा कि आप एक साल बैठ जाओगे। उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है, या तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लो, ओपन से, या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन से बेस्ट तो नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि ताकि आप प्रिपेयर भी कर पाओ और साथ साथ आपका कॉलेज भी चलते रहे, आपका ईयर भी वेस्ट ना हो। ठीक है, देखो डुअल डिग्री का यूजीसी ने अलाउ कर दिया है। अगर आप ओपन से अभी एडमिशन ले लेते हो तो नेक्स्ट ईयर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो उसको, तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, बाकी बाकी जितने भी ऑथेंटिक अपडेट होंगे इसी चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो मैं सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट छोड़ देती हूँ। मैं सारे बच्चों का कमेंट करती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं बच्चों के, डाउट्स मैं सारे बच्चों को देखती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में बताती हूँ कि अच्छा ये आपके डाउट्स है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बाकी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगी या फिर मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।